नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। क्या आपने दो चीजों पर गौर किया? एक कि कन्हैया कुमार अब बिहार से गायब हैं, और दूसरा कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी नहीं दिख रहा है। इन दोनों के पीछे, इन दोनों के न दिखने के पीछे दो अलग अलग और बड़ी कहानी है। ये क्या कहानी है, क्या कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे, और क्यों नहीं दिख रहे हैं पलायन नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बाद से कन्हैया कुमार बिहार में, और क्यों नहीं दिख रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बैठकों में? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो क्या कहानी है इन दोनों के न दिखने के पीछे? तो आपको ध्यान आ ही गया कि कन्हैया कुमार क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। सच कहा आपने। जो यात्रा उनकी खत्म हुई उसके बाद वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए किसी को पता नहीं है, और कोई अगला उनका कार्यक्रम भी नहीं आया। तो सबके जहन में सवाल उठ रहा है कि कन्हैया कुमार कहाँ चले गए। तो इस सवाल का जवाब बाद में देंगे। पहले फिर से चर्चा कर लें अखिलेश सिंह पर। उनके बारे में भी आपने कहा। तो अखिलेश प्रसाद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष थे। 3 साल का कार्यकाल होता है, 2.5 साल में ही उनको हटा दिया गया, और पूरे दमखम के साथ वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ये सच है कि अखिलेश सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में जान आई थी, कांग्रेस की गतिविधि बढ़ गई थी। उन्होंने भी यात्रा की थी। यात्रा में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया था, तो दमखम तो दिखाया था। लेकिन अखिलेश सिंह के बारे में एक परसेप्शन था कि भाई वो लालू जी के ज़्यादा भरोसेमंद हैं, ज़्यादा करीब हैं, और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने उनको हटा दिया, नया प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। लगा कि जो पुराने प्रभारी थे वो लालू जी से ठीक से बार्गेन नहीं कर पाएंगे, तो उनको हटाकर कृष्णा अलवारू को भेज दिया, जो उनके राइट हैंड माने जाते हैं। तो अखिलेश सिंह जब से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे हैं, वो एक्शन में तो दिखाई दे रहे थे। जब भी राहुल आए तो थे। राहुल जी ने बड़े प्यार से उनसे बात भी की। एयरपोर्ट से वही लाने जाते थे राहुल गांधी को, और एयरपोर्ट छोड़ने भी वही जाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाने के बाद उनके और राहुल गांधी के रिश्ते में कोई फर्क आया, नहीं आया है। लेकिन जो नई टीम आई है उसके कारण वो सहज भी महसूस नहीं कर रहे होंगे, और यही कारण है कि वो गायब हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन की कहिए, महागठबंधन की पहली बैठक हुई पटना में, आपने देखा। उस बैठक में तमाम दलों के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े नेता थे, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं थे। तो अखिलेश प्रसाद सिंह तो सीनियर नेता है ही बिहार कांग्रेस के, प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं है, फिर भी वो बिहार को ठीक से समझते हैं, सांसद भी हैं राज्यसभा के। तो मुझे लगता है कि उनको वहाँ होना चाहिए था। और जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर में मैं गया था, आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत एक्शन में है। कोई ना कोई रोज आ रहा है। अभी अलका लांबा आई हुई हैं, महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की मुहिम चला रही हैं। तो उस बैठक के बाद जो वहाँ नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके बीच ये चर्चा है कि कृष्णा अलावारू अखिलेश जी को कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। फोन नहीं उठा रहे हैं प्रभारी का? प्रभारी का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है कि ठीक है भाई, आप प्रभारी बने हैं तो दिखाइए दमखम, आरजेडी से सीट शेयरिंग करके दिखा लीजिए। आपने देखा ही कि आरजेडी के साथ बातचीत ही बंद हो गई थी कांग्रेस पार्टी की। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिले, लेकिन वहां भी सीटों पर कोई बात नहीं हुई। तेजस्वी यादव पटना में बैठक की महागठबंधन की, और उसमें कृष्णा अलवारू, राजेश राम, शकील अहमद खान, सब कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हुए। दूसरे घटक दलों के नेता भी शामिल हुए। मुकेश सहनी को कांग्रेस से ज्यादा अहमियत दी तेजस्वी यादव ने, अपने दाहिने तरफ मुकेश सहनी को बैठाया। ये भी मार्के की बात है। तो तेजस्वी यादव के बारे में जो ये चल रही खबर कि उनको कांग्रेस ने झुका दिया है, ऐसा है नहीं। जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी के सूत्र, कांग्रेस के ही सूत्र बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने दबाव कांग्रेस पर बना दिया है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने गए थे अलायंस और सीट शेयरिंग को लेकर नहीं, वो गए थे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को महागठबंधन से दूर रखने के लिए। आपने देखा कि तेजस्वी यादव जब मिले राहुल गांधी से, उसके बाद से कन्हैया कुमार गायब है, कोई उनका कार्यक्रम नहीं है। कन्हैया कुमार को तो कायदे से कांग्रेस ने जिस तरह से आगे किया था, उनकी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होना चाहिए। कन्हैया कुमार को जो बैठक हुई महागठबंधन की, उसमें दिखाई देना चाहिए। वही कन्हैया कुमार तो युवा है, तेज तर्रार नेता है,
और उनको आगे करने से कांग्रेस में जान आ गई थी। लग रहा था कि कांग्रेस एक्शन में है भाई, और तेजस्वी यादव के समकक्ष बातचीत करने में स्मार्ट नेता को कांग्रेस ने उतार दिया है, लेकिन उनको तो किनारे लगा दिया तेजस्वी यादव ने। माना यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार उन्हें बर्दाश्त नहीं है, और पहले भी नहीं थे। कन्हैया कुमार को तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया तेजस्वी यादव ने, वो लड़े लेकिन हारे, क्योंकि महागठबंधन में सीट नहीं छोड़ा तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के लिए। कन्हैया कुमार तो बड़े चेहरा थे, और उनके लिए तो आरजेडी एक सीट छोड़ ही सकती थी, और छोड़ती तो लड़ाई अच्छी होती, गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते थे वो, क्योंकि वो भी और भूमि। उसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली से लड़ना पड़ा। हाँ, दिल्ली से लड़ना पड़ा, बिहार छोड़ दिया था भाई उन्होंने, लेकिन आर पार के मूड में जब कांग्रेस नजर आई, कांग्रेस ने पूरी टीम बदल दी, अखिलेश सिंह को बदल दिया, प्रभारी को बदल दिया, नए 2 सचिव प्रभारी नियुक्त कर दिया, पूरी अपनी टीम लगा दी, खास टीम को राहुल गांधी ने लगा दी, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तनातनी हो गई थी आरजेडी और कांग्रेस के बीच। तो अखिलेश सिंह तो लालू जी के बहुत भरोसेमंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कांग्रेस को नुकसान कराएंगे। वो भरोसेमंद थे, और उसका फायदा तो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाने में करते थे वो। भाई 70 सीट तो दिलवा ही दिया ना, 19 सीट जीती थी कांग्रेस, 70 सीट पर लड़ी थी। इस बार भी वो होते तो 70 सीट तो दिलवा ही देते। तो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के सूत्र कि बातचीत आगे ही नहीं बढ़ पा रही है सीट शेयरिंग को लेकर। नहीं तो इस सवाल ये उठता है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है तो क्या इसी आधार पर कन्हैया कुमार को ठिकाने लगाने में सफल हो गए तेजस्वी यादव? ये कंक्लूजन निकालना हो सही होगा? पार्टी के लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, मैं अगर कांग्रेस पार्टी का नेता होता, राहुल गांधी की जगह होता, तो कन्हैया कुमार को बैक तो नहीं करता, आगे नहीं करता। अगर तेजस्वी यादव का इतना ध्यान रखना था तो, अगर कर दिया तो पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि उससे तो बहुत खराब मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता अब कयास नहीं लगा रहे हैं हम, पार्टी में जो चर्चा है वो बता रहे हैं। पार्टी में ये चर्चा है कि कन्हैया कुमार को पीछे कर लिया गया, ठिकाने लगा दिया है तेजस्वी यादव ने, मतलब उनको मतलब आप सक्रिय नहीं दिखेंगे बिहार में, ऐसी चर्चा है कांग्रेस। ऐसी चर्चा है, और उनको अब कांग्रेस ने पीछे खींच लिया है। तो कन्हैया कुमार, जिसको कांग्रेस ने आगे किया तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए, और तेजस्वी यादव बातचीत के लिए तैयार हुए, तो कन्हैया कुमार को पीछे कर लिया गया। पप्पू यादव को आज तक एंट्री नहीं मिली। आप देखिए रहे, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने भी एनडीचोटी का जोर लगा दिया था। नहीं, बुलाया तो गया, तो उनको राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया गया गुजरात, और उन्होंने लौट कर कहा कि मैं हूं सीएम पद का दावेदार। भाई वो तो चुनाव प्रचार में भी गए थे दिल्ली, और झारखंड में भी किया, वो तो कांग्रेसी मानते ही अपने आप को। लेकिन बिहार के नेता है ना, कांग्रेस पार्टी को बिहार में फायदा पहुंचा सकते हैं ना, और बिहार में महागठबंधन में जो बैठक हो रही है उसमें उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। उन्होंने तो दुख जताया भी था, और इसीलिए उनके तेवर तल्ख हैं तेजस्वी को लेकर। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों पर लड़ना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है जो पार्टी में चर्चा है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को कांग्रेस ने पीछे खींच लिया है। अब बातचीत फिर भी सीटों को लेकर अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। पटना में जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें कहाँ सीट पर बात हुई? नहीं तो ये इसको किसकी बात मानी जाए, तेजस्वी यादव की अखिलेश सिंह? देखिए, अखिलेश सिंह तो शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, वो फ्री है अध्यक्ष पद से, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, जवाबदेही भी नहीं है। तो उनको भरोसे में लेकर नई टीम चलेगी तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि उनके लोग भी तो कांग्रेस में हैं। अब वो भी तो 2.5 साल से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और कांग्रेस में बहुत दिनों से हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उनके लोग भी हैं। 2 गुटों में पार्टी विभाजित होगी तो इसका नुकसान होगा। अखिलेश सिंह को बुलाया जा रहा है कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेने के पहले। नहीं, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जीते हैं कन्हैया कुमार को ठिकाने लगाने में और पप्पू यादव को ठिकाने में लगाने में, या जो अखिलेश समर्थक हैं उन्हें भी तो पसंद नहीं आ रहे थे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार? बिल्कुल, अखिलेश सिंह भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते थे, और पप्पू यादव को तो एंट्री लेने नहीं दिया। लेकिन वही काम दूसरी टीम भी कर रही है। इसका मतलब क्या है? अखिलेश सिंह के कारण कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एंट्री बंद नहीं थी, बल्कि तेजस्वी यादव के कारण बंद थी, या तेजस्वी यादव के कारण कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पीछे रखना पड़ा कांग्रेस को। कांग्रेस ने एक प्रयोग किया कि कन्हैया कुमार को आगे करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत जल्द वो पीछे चले गए।
नहीं तो अभी कन्हैया कुमार का जो जोश दिख रहा था, तेवर दिख रहा था, वो चुपचाप बैठने वाले थे। हाँ बिल्कुल गायब दिख रहे हैं। जिस दिन थाने में उन्होंने गाना गाया उसके बाद से उनकी कोई एक्टिविटी बिहार में किसी को नहीं दिख रही है। बिल्कुल। और सब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है कन्हैया कुमार। तो तेजस्वी यादव ने वीटो लगा दिया है कि भाई कन्हैया कुमार को ज़्यादा मत उछालिए, और पप्पू यादव तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को आगे लाने का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया है। और अब बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन सीटों पर अभी चर्चा ही नहीं हुई है कि कितने सीट पर कौन लड़ेगा। और ये चर्चा आगे तब बढ़ेगी क्योंकि तेजस्वी यादव 40 से ज़्यादा सीट देने को तैयार ही नहीं है कांग्रेस को। परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे ना भाई। आप 17 सीट पर लड़े, 19 से ही जीते, तो वो कह रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा सीट नहीं दे सकते, क्योंकि मुकेश सहनी भी उनके साथ आ गए हैं और वो तो 60 सीट मांग रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है ये तो बड़ी विचित्र बात होगी ना कि मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें मिलेगी कांग्रेस से। नहीं मिलेगी, लेकिन उनसे मांग करवाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ही उनको कह दिया बेटी कि आप 50-60 सीट मांगो, तब ना कांग्रेस दबेगी। और 50-60 सीट मांग रहे हैं तो 20 सीट तो मिलेगा, जितना देना है तेजस्वी उतना ही सीट देंगे। मुकेश सहनी कहाँ चले जाएंगे? एनडीए में उनके लिए 20 सीट रखा है, वहाँ तो 4-5 से ज़्यादा सीट का ऑफर ही नहीं है। हाँ, मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की सहमति से मुकेश सहनी डिप्टी सीएम और ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की भी मांग बड़ी है, 2 डिप्टी सीएम चाहिए। भाई आपका सीएम होगा तो मेरा 2 डिप्टी सीएम होगा। तो तेजस्वी यादव कांग्रेस की ये बात मानने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस जो है मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनाने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं बात ना? तो मुझे लगता है कि ये बहुत इनफाइटिंग चल रहा है। अखिलेश सिंह आएंगे तभी बात आगे। कब से अखिलेश सिंह दिखने लगेंगे? मुझे लगता है 4-5 दिन बाद, जब बात नहीं आगे बढ़ेगी सीट शेयरिंग को लेकर, अगली बैठक में अखिलेश सिंह दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि लालू जी से बात कौन करे? कृष्णा अलवारू जी गए थे दिल्ली में मिलने, लेकिन वहाँ लालू जी ने सीट पर बात ही नहीं की, कहा कि तेजस्वी से मिल लीजिए। तेजस्वी के साथ बैठे तो बीजेपी को कैसे रोकना है, केंद्र सरकार की नाकामियों को कैसे उजागर करना है, यही तय हुआ। और जो एक बड़ा फैसला हुआ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का, उसके अध्यक्ष कौन बन गए? तेजस्वी यादव। इसका मतलब क्या है? एक तरफ कह रही है कांग्रेस की चुनाव के बाद तय होगा, या बाद में हम तय करेंगे कि कौन चेहरा होगा सीएम का। और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसके चेयरमैन तेजस्वी यादव बन गए। तो कांग्रेस ने तो सीएम नेता मान लिया, तो सीएम क्यों नहीं? कांग्रेस तो उनको अपना नेता मान चुकी है। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनना, सीएम फेस बनना तो नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, लेकिन भाई कुछ तो कांग्रेस का भी मान रखना है ना। आपके कहने पर कन्हैया कुमार को पीछे कांग्रेस कर सकती है, पप्पू यादव को रोक सकती है, और आप इतना इंतजार नहीं कर सकते? जो निश्चित है तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। तो क्यों इतनी घबराहट, छटपटाहट होगी तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव मान गए कि ठीक भाई, कांग्रेस ने समझाया है कि भाई सीएम तो आप ही होंगे, सरकार बनेगी तो घोषित करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आप महागठबंधन के नेता घोषित कर दो। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि देखिए 40 सीटें लाकर, 40-45 सीटें लाकर अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बना सकती है मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और यहाँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री राजेश राम को घोषित किया जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को स्वीकार करना चाहिए। यशवंत चमन है नेता, उन्होंने भी यही बात कही। बिल्कुल, कई नेताओं ने मांग उठा दी है कि राजेश राम को सीएम बनाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सीएम हो सकता है? तेजस्वी यादव मान सकते हैं? कभी नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ क्या है कि बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है। तेजस्वी यादव बना सकते हैं क्योंकि उनके पास 32-34% ठोस वोट बैंक है यादव और मुसलमान का। केवल 2-3 छोटी जातियां जुट जाएं, मतलब अति पिछड़ी जातियां जुट जाएं, वही नहीं जुट रही है ना, तो जुट जाएंगी ना। आज नहीं कल समीकरण बन सकता है ना भाई। तेजस्वी यादव का फ्यूचर तो दिख रहा है ना, लेकिन बीजेपी का फ्यूचर नीतीश कुमार के बिना नहीं दिख रहा है, जेडीयू के बिना नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए लालू यादव पिछड़ों के बड़े नेता हैं बिहार में, नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। लालू जी भी बूढ़े हो गए, यादव उनके साथ हैं, मुसलमान उनके साथ हैं, नीतीश जी भी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन तब भी उनका वोटर थोड़े उनको छोड़ चुका है, नहीं छोड़ चुका है। जो उनका वोटर है वो तो जुड़ा हुआ है पार्टी से। तो नीतीश कुमार को बीजेपी इसीलिए 40 सीट पर जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हुई। तेजस्वी यादव कांग्रेस के 40 सीट पर जीतने पर मुख्यमंत्री बना देंगे कांग्रेस का, अपने बैठेंगे? ये संभव नहीं है।
और इसीलिए बार बार उन्होंने घोषित किया खुद अपने आप को कि हम सीएम उम्मीदवार हैं। उनकी पार्टी तो लगातार कह रही है, लेकिन अब तेजस्वी को समझ में आ गया है कि अब घोषित करने की जरूरत नहीं है, जो कहना था कह चुके हैं वो। और कांग्रेस मान चुकी है अंदर खाने कि भाई महागठबंधन की सरकार बनेगी, सीएम आप ही रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम का पद हमको चाहिए। लेकिन पेच है कि अब मुकेश सहनी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो 3 डिप्टी सीएम हो जाएंगे, कौन बड़ी बात है। जब 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो 3 भी हो सकते हैं। एक अति पिछड़ा से हो जाएंगे मुकेश सहनी, पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री रहेंगे ही तेजस्वी यादव, एक अल्पसंख्यक बन जाएगा कांग्रेस का, और एक दलित, एक दलित बन जाएगा, तो 2 कांग्रेस के डिप्टी सीएम, एक मुकेश सहनी और तेजस्वी सीएम। लेकिन ये सरकार बनेगी तब ना दीपक जी, अभी तो एनडीए काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, लड़ाई कांटे की है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई है। तेजस्वी यादव अगर अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में कामयाब होते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था कुशवाहा को साधने की, और साधने में कामयाब भी हुए। एनडीए का पूरा मगध से खूंटा उखड़ गया जी, आज एक भी सांसद नहीं है, एक भी तो विधायक। उपेंद्र कुशवाहा के वजह से हुआ। तो नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हुआ, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक को साधा ना तेजस्वी यादव ने, कुशवाहा को लड़ाया ना, टिकट दिया ना। बीजेपी के नेता तो है सम्राट चौधरी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा हैं, लेकिन यहाँ वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए ना, वोट गया उधर, क्योंकि कुशवाहा समाज ऐसा समाज है जो अपनी राजनीतिक भागीदारी चाहता है। किसी दल का उम्मीदवार हो, अगर उसकी जाति का है तो उसी का को वोट देगा। इस पे कहा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार सिंह ने कि देखिए, आरके सिंह ने कहा, जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, कि जब लगा कुशवाहा को मगध में और काराकाट और पूरे उस इलाके में कि हमारे साथ छल हो रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसे आई कि मगध से साफ। नहीं तो अगर तेजस्वी यादव ने कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया होता तो होता ऐसा नहीं होता। वाम दल ने कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया होता तो ऐसा होता नहीं होता। तो माले ने कुशवाहा नेता खड़ा कर दिया, आराम में जीत गया, जीता ना। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी कुशवाहा नेता दे दिया तेजस्वी यादव ने, क्या हुआ, जीत हो गई। तो मुझे लगता है कि कुशवाहा वोट बैंक पे सिंधबारी करने में कामयाब हुए हैं तेजस्वी यादव, ये दिखा है, और आगे भी उनकी कोशिश जारी है। अभी देखिए कुर्मी रैली, कुशवाहा रैली लगातार वो करा रहे हैं, दलित समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देखिए, लालू यादव केवल यादव मुस्लिम के वोट बैंक से थोड़े मुख्यमंत्री थे। लालू यादव के जमाने में बड़े बड़े नेता थे हर जाति के, आरजेडी में रघुनाथ झा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता थे, रघुवंश, शिवानंद तिवारी जैसे नेता थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता थे, प्रभुनाथ सिंह जैसे बड़े नेता थे। तो इतने बड़े दूसरी जातियों के नेता भी थे उनके साथ, इसलिए वो सरकार बनाते थे और चलाते थे। आज की तारीख में वैसा कोई बड़ा दूसरी जाति का नेता नहीं है आरजेडी के साथ, इसलिए मुश्किल है तेजस्वी यादव की। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को सीएम बना दें, और तब तो उनको जीवन भर वेट करना पड़ेगा, इंतजार। एक बार कांग्रेस सीएम बना लेगी अपना, तो फिर छोड़ेगी, नीतीश कुमार की तरह छाती पर बैठ जाएगी। तेजस्वी को पता है, तो सब कुछ छोड़ सकते हैं तेजस्वी, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। सीएम की कुर्सी नहीं छोड़नी पड़े इसलिए तो कन्हैया को रोकने की कोशिश हो रही है, पप्पू यादव को रोका जा रहा है। तो ये मानकर चलिए कि कन्हैया कुमार को पीछे कांग्रेस ने कर लिया है, पप्पू यादव की एंट्री अब संभावित नहीं है अगर दोनों को अलायंस में लड़ना है चुनाव तो। और सीटों पर बातचीत आगे बढ़ पाएगी अगर अखिलेश सिंह आएंगे, तो ज़्यादा सहजता से बातचीत बढ़ पाएगी। अखिलेश सिंह तो लालू जी से भी बात कर सकते हैं, तेजस्वी जी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन लालू जी तो कृष्णा अलवारू जी से, राजेश राम जी से बात करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कर सकते हैं व्यक्तिगत संबंधों के जरिए। तो जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस को अखिलेश सिंह की, ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कई बार जो सूत्र बता रहे हैं, कृष्णा अलवारू फोन कर रहे हैं, खोज भी रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम बिजी हैं अभी, हाँ शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए 2-4-5 दिन कितना दिन में आते हैं और कैसे बात आगे बढ़ती है, क्योंकि सीटों पर अभी कोई चर्चा कांग्रेस और आरजेडी के बीच नहीं शुरू हुई है। तो जहां से हम लोगों ने शुरू की थी बात की, 2 महत्वपूर्ण बातें कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में क्यों नहीं दिख रहे हैं। जब से उन्होंने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा खत्म की, उसके बाद से वे नदारद दिख रहे हैं। इसका जवाब हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने यह दिया, जो हर दिन अगर पटना में होते हैं तो सदाकत आश्रम जरूर जाते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं। अगर वे कुछ कह रहे हैं तो इसके मतलब होते हैं। इन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार की एंट्री तो हुई बिहार की राजनीति में, लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वीटो लगा दिया और अब कन्हैया कुमार फिर से एक्टिव
नहीं दिखेंगे बिहार की राजनीति में। दूसरी बात जो इन्होंने अहम बात कही वह यह कहा कि देखिए अब अखिलेश प्रसाद सिंह की एंट्री होगी नेगोशिएशन टेबल पर। जो ये दिख नहीं रहे थे कि नेगोशिएशन टेबल पर राजेश राम तो हैं, नेगोशिएशन टेबल पर शकील अहमद खान तो हैं, नेगोशिएशन टेबल पर कृष्णा अल्लावरू तो हैं, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अखिलेश प्रसाद सिंह वो तो हैं नहीं। तो नेगोशिएशन को कांग्रेस को आगे बढ़ाना है तो बढ़िया नेगोशिएटर भी चाहिए, और बढ़िया नेगोशिएटर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, यह इन्होंने कई बार साबित किया है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह की एंट्री नेगोशिएशन टेबल पर होने जा रही है, और कन्हैया कुमार वीटो के चलते, तेजस्वी यादव के वीटो के चलते अब फिर से उतने एक्टिव नहीं दिखेंगे बिहार में। पप्पू यादव को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव को मंजूर नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।